जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल आल मिक्स से ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी जानकारी लाया हूँ। यह जानकारी आप लोगों के घर में खुशी मंगल ला सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति शराब पीता है बहुत ज़्यादा, उनको बिना बताए कैसे उसको उनसे छुटकारा मिले या फिर वो सदा के शराब को छोड़ दे पीना। यदि कोई ज़्यादा व्यक्ति शराब पीता है, नशे में धुत है, तो उसके भी बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इनसे आप जो है अपने रिश्तेदारों, घर परिवार, दूसरे कहो तो उनको जो है आप प्रयोग करके आप उसके घर में भी खुशी ला सकते हैं और उनके सदा के लिए शराब को पीना छुड़वा सकते हैं। इनको जो है मंत्र और तंत्र और दवा, आयुर्वेदिक दवा भी होता है जिसके माध्यम से धीरे धीरे छुड़ा देते हैं। ऐसे तो अनेकों दवा और यूट्यूब में अनेकों तंत्र है, यह मंत्र बता रहा हूँ। यह जो है आजमाया हुआ कई जने पर यह सफल प्रयोग है, तब जाकर मैं बता रहा हूँ। बाकी जो लोग वीडियो मेरे देखे हैं वो लोग तो जानते हैं कि जो मैं बताता हूँ रियल और सही रहता है। फिर भी मैं बिल्कुल कहता हूँ कि इसको एक बार प्रयोग करके देखो, तब आपको पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, यदि कोई व्यक्ति बहुत शराब पी रहा है और उसको लत छूट नहीं रहे, तो उनको बिना बताए जो है आप क्या करना, यदि वह पुरुष है तो दाएं पैर का, और कोई महिला है तो उनके बाएं पैर का, पुरुष का दाहिने और महिला का बाएं पैर, उसके पैर का नाप का, है ना, यदि चप्पल पहनता तो अच्छा बात है, उसके नाप का आटा आपको लेना है। उस आटा को जो है नीम के तेल में मिला करके एक पुतली बनाना है। पुतली बनाओगे, पुतली बनाने के बाद में उसका नाम लिख देना। नाम लिखने के बाद में नाम लिख देना, उससे उंगली से ही लिखना है आपको, ये वाले उंगली से, ये वाला उंगली से उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में नीम के तेल में मिला के बनाओगे और सरसों के तेल में उसके सरसों के तेल से जो उसको पकाना है, उसको एक तरफ ही पकाना है आपको, जिधर पीछे उधर एक ही तरफ पकाना है, एक तरफ को कच्चा छोड़ देना है और जिस तरफ कच्चा रहेगा उसी तरफ से इस उंगली से नाम लिखना है। तो यह हल्का सा पक जाए, सुनहरा हो जाए, उसको ले करके एक हंडी में उनको शमशान घाट में जाके दबा देना है, या फिर उसको काले के कपड़ा में लपेट करके उसको दबा देना है। दबाते समय में आप एक मनोरथ बिल्कुल कहें, हे समसमासनी, मैं अमुक व्यक्ति के शराब छुड़वाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया कर रहा हूँ, वो सदा के लिए शराब पीना छोड़ दे और सदा के लिए भूल जाए। ऐसे मैं जन ही जन कल्याण के लिए कर रहा हूँ, ऐसे बोल निवेदन करके प्रार्थना करने के बाद उसको आपको दबा देना। यह क्रिया आपको शनिवार को करना है। एक दूसरा प्रयोग, यदि वो व्यक्ति शराब पी रहा है तो उनका जूठा शराब आप ले लें, उनका जूठा शराब को ले लें और जूठा शराब को एक शीशी में बंद कर दें और उसके ढक्कन अच्छी तरह से लगना चाहिए। वह शीशी में ले लें, उसका एक बाल ले लें, सिर से चोटी वाला से एक बाल ले लें, उस बाल को भी डुबा दें और डुबाने के बाद बंद कर दें। बंद करने के बाद में कोई बहते हुए जल है, उसके नीचे गड्ढा खोद लें और शीशी को इधर ढक्कन लगा है ऊपर में, तो उसको उल्टा कर दें। उल्टा करने के बाद उसे नीचे दबा, कभी दोबारा नहीं निकले। अंदर डुबा दें, पत्थर रख दें या फिर कोई कीचड़ उसमें घुसा दें, क्योंकि दोबारा मन ना निकले। यदि वो निकल जाता है तो फिर से पीना शुरू कर देगा। इसलिए जो भी क्रिया है उसे एक ही बार करें, परमानेंट के लिए करें, तो जो है शराब पीना धीरे धीरे छोड़ देगा। एक और प्रयोग है, यदि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है तो उनका जूठा शराब को ले करके ले लेना है और जो है उसको एक शीशी में ले लेना है, थोड़ा सा बच जाए, उनको ले जाना है आपको। ले जाने के बाद में यदि आपको जूठा शराब नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए आपको, है ना, नाम पता होना चाहिए। नाम लेकर के शमशान घाट में कोई काला हंडी या फिर सकोरा या फिर थाली, गिलास, कुछ भी रहता है जो सामान वहां भेजा रहता है। आप वीडियो में पहले देख लीजिए। ये देखिए, शमशान घाट में कोई रहता है ना, कोई ऐसा थाली देख लीजिए, ऐसा कोई थाली या फिर काला बर्तन रहता है ना, या फिर वहाँ पे दीपक हो मिट्टी का, उसमें भी उसका नाम लिख करके उस शराब छोड़ दे, ऐसे मनोरथ करते हुए उसका ध्यान करते हुए इसको उल्टा कर देते हैं। यही देखिए शमशान घाट है ये, ताकि आप लोग समझ सको किस तरह उसके साथ में देते हैं। यही है थाली में, यह उस शमशान घाट के जो थाली है उसमें उसका नाम लिखना है और उस शराब को उसी में देना है ना। और उसके बाद थाली को उल्टा कर देना है आपको, उल्टा करके उसके जमीन में गाड़ देना है। थाली हो या फिर कोई काला साकुरा हो, और सदा के लिए नशा
दारू पीने का जो लत है, उस सदा सदा कि मैं यहीं पे आपको दफन कर रहा हूँ और शमशान घाट में इसको समर्पित कर रहा हूँ, ये कभी दोबारा उसका मन ना हो, यह कह देना। और वहाँ पे रखने के बाद में बाएं पैर से उसको 3 बार आपको लात मारना है, या फिर चप्पल से, बाएं पैर के चप्पल से 3 बार लात मारना है और उसके बाद में आ जाना है आपको। यह क्रिया जो छोटा छोटा है लेकिन एक में बहुत प्रभावी है। एक मैं बता दूं, यदि कोई व्यक्ति बहुत शराब पी लिया है तो परीक्षित और प्रमाणित और या आजमाया हुआ है, यदि कोई बहुत ज़्यादा शराब पी लिया है तो उनको क्या करना, हल्दी जो पिसा हुआ हल्दी हो, उनको एक गीला कपड़ा छोटा सा लें पट्टी के समान और उसको पानी में भिगा दें और पीसी हुई हल्दी उसमें रख दें और उसके दाएं पैर के अंगूठे में, लड़का हो तो दाएं पैर के और लड़की हो तो बाएं पैर के अंगूठे में उसको बांध दें, जिससे गीला उसके शरीर में टच हो जाए। या करने के बाद में तुरंत 10 मिनट के अंदर में सो जाएगा और उसका नशा जो है उतर जाएगा। इसका आयुर्वेदिक बारे में मैं बताऊंगा। हाँ, एक आयुर्वेदिक हम लोग के तरह आता है, बगुरा जिसे बोलते हैं। उसका अगर छोटा सा किसी को अगर पहना दिया जाए ताबीज में तो उसको नशा प्रभाव नहीं था। यदि शराब कोई रखा है तो वहां पे अगर रख दोगे तो शराब जो है पानी हो जाता है। अगर वैसे अगर आप लेना चाहेंगे तो संपर्क कर लेना एक बार, तो उससे जो है शराब संबंधित जो है परेशानी दूर हो जाएगा वह दवा को। लेकिन एक उसमें खामियां है, यदि वो शराब के आप किसी व्यक्ति के पर्स में रख देते हैं, वह पकड़ा रहेगा पर्स में, तब तक तो नशा नहीं होगा। लेकिन यदि खुदा न खास्ता वह पर्स दूर चला गया तो नशा फिर से हो जाएगा। उसको ताबीज में पहना दोगे तो नशा नहीं होगा, नशा होगा लेकिन उतना नहीं होगा, धीरे धीरे हमेशा माइनस की ओर चलना। उसमें एक है कि पीने वाला क्या सोचेगा कि पी रहा, नशा नहीं हो रहा है और पीते चला जाएगा, तो ये बात की भी विशेष इसमें एक दोष है। लेकिन उसको पहनाने से धीरे धीरे उसको मन जो है, अगर ये प्रक्रिया में जो बताया हूँ वो कर लोगे और उसको ताबीज पहना दोगे तो बिल्कुल वह ये भूल जाएगा। यह वीडियो जनहित जन कल्याण के लिए है, आप जनहित जन कल्याण करें उस उद्देश्य से बनाया हूँ। फिर भी एक बार अपने विवेक से इसको विचार विमर्श कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना। मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल बेल का उसको प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स, जय महाकाल।